हेलो एवरीवन, आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउंस पढ़े थे, राइट। और उन प्रोनाउंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी सभी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की। एंड ये हमारा फोर्थ प्रोनाउन है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 प्रोनाउन कवर कर चुके हैं। आई थिंक आपको उन प्रोनाउंस में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे बोलते हैं हम संकेतवाचक प्रोनाउन। संकेतवाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हाँ संकेत है, इशारा है। क्या है? इशारा है, किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कोई भी वर्ड। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो किसी की तरफ संकेत करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, राइट। कोई भी पर्सन खड़ा है, हाँ भाई ये है ना, इस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। तो ये हमारे संकेतवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आप कौन कौन से होते हैं ये तो देखो, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे संकेतवाचक होते हैं। आपने देखा भी होगा दिस और दैट का प्रयोग हम इशारे के लिए करते हैं। ये मेरी किताब है, वो तेरी किताब है, ये लोग, वो लोग, है ना। तो ये सब क्या है? हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे संकेतवाचक प्रोनाउन हो गए। आप इस वर्ड से याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। दिस इज माई कार, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई व्हाइट बोर्ड, दिस इज माई ओल्ड हाउस, दिस इज माई स्वीट मदर। तो इस तरीके से हम पॉइंट आउट करते हैं चीजों को, है ना। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा है। दे आर माई फ्रेंड्स, वो क्या है? मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं। अब सॉरी, इसमें दे नहीं होगा, इसमें दीज होगा। इसमें दे नहीं होगा, दीज होगा, राइट, क्योंकि दे का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। दीज या दोज कोई भी हम लगा सकते हैं। आप दीज का भी लगा सकते हो और दोज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं या वो मेरे फ्रेंड्स हैं। दीज आर माई फ्रेंड या दोज आर माई फ्रेंड्स। इज दैट राम, क्या ये राम है? क्या ये राम है? इज दैट राम? दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज माई हाउस। लुक एट दैट, राइट। लुक देखो, एट पर, दैट उस पे देखो, राइट, या फिर वहां पर देखो। लुक एट दैट, इस तरीके से हम इशारा करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, राइट। या फिर किसी भी चीज, हमारे पास कोई चीज है तो हम उससे कह सकते हैं लुक एट दिस, यहां देखो, लुक एट दिस। तो ये आ जाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरे आते हैं हमारे, एक हमारे ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हम बोलते हैं प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्न सूचक। अब इनकी क्या पहचान होती है? तो भाई इनमें पूछे जाते हैं प्रश्न। क्या पूछे जाते हैं? इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। जैसे अब इनके सिंबल्स क्या होते हैं? हु, किसे, हु कौन, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन, हाउ कैसे। तो ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज बैग इज दिस, ये है बैग किसका है। तो यह हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और हुज हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो व्हाट क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या व्हाट हैपेंड विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, तो ये हमारा कौन सा, व्हाट इसमें आ गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा आता है व्हाट इज दिस, क्या है ये, या फिर व्हाट इज दैट, क्या है ये। अब दिस और दैट हमारे कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और व्हाट हमारा किस में आ गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। तो अभी तक आपके 3 और 2 5 प्रोनाउन आपके कवर हो गए बहुत ही अच्छे से। तो ये हो क्या रहा है? बेसिकली ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ये आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बताई जा रही हैं। आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा स्पीकिंग में भी। एंड यू कैन से इन फ्यूचर एनी एग्जाम, एनी नॉलेज पर्पस, किसी भी नॉलेज पर्पस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगी ये चीज़ें। अब ऐसा नहीं है भाई ये चीज़ें भाई इनसे स्पीकिंग थोड़ी नहीं आएगी नहीं, बट बहुत कुछ ऐसा है जो आप पकड़ पा रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ पा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, राइट। यहां तक हो गया। आप चाहो तो इसे आगे बढ़ा लो, अदरवाइज इतना ही रहने दो।
अभी तक आपको ये नहीं पता था, इतना तो पता था कि भाई दिस नाम का एक वर्ड होता है, बट अब आपको ये भी पता चल गया कि भाई दिस एक हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो संकेतवाचक है, राइट। अभी इसका मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है, इसको मैंने माई। अब जिन लोगों ने पहले वाले प्रोनाउन पढ़े होंगे उसमें माई का भी जिक्र हुआ होगा, जिसमें मैंने कौन से प्रोनाउन बताए थे, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये हमारा कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन, राइट। दूसरा बुक, ये क्या है, सबको पता होगा भाई, ये हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है भाई, तो ये हमारा कॉमन नाउन है, राइट, कॉमन नाउन। बुक, कोई भी बुक सही, मैंने बताया भी था, बुक बुक होती है, राइट। तो ये आपकी, अब देख रहे हो आपने वर्ड्स को तोड़ दिया। आप कितना भी बड़ा सेंटेंसेस हो, आप सबको अलग करके फेंक दोगे, पुर्जे करके फेंक दोगे। आप किसी नॉर्मल पर्सन से पूछो, हाँ भाई ये माई कौन सा प्रोनाउन है, पूछ सकते हो, बहुत, मैं कह सकता हूँ 100 में से 80% नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेसिक लोगों का क्लियर नहीं होता है। वो ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़े रखे होते हैं और भी चीज़ें कर रखे होते हैं, बट बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। बट ये हमारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, स्पीकिंग के पर्पज से नहीं, बट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले, आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट मैं आपको आगे चीज़ें समझाता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है भाई, ये रिलेट करेगा, संबंध वाचक सर्वनाम। मतलब ये ऐसा सर्वनाम है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी दूसरे से हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध बिल्ड करते हैं या फिर बनाती हैं। अब इनके सिंबल क्या होते हैं, सिंबल हैं जैसे हु, जो या जिसने, राइट, हुम जिसे या जिसका, हुज जिसका या जिसकी, विच जो, दैट जो, राइट। ये दोनों में वर्क कर जाता है, राइट, डिपेंड करता है कि वाक्य की कंडीशन क्या है। तो ये चीजें आपने समझ ली, हाँ भाई इनके ये सिंबल हैं। अब ये वर्क करता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। एक सेंटेंस होगा प्लस एक सेंटेंस ये होगा, तो इसको ये एक सेंटेंस बना देगा। तो ये जोड़ने का जो काम करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन करता है, राइट। अब आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये चीज़ें दिमाग में रखो, राइट। एक बार समझ लो। अभी क्या होगा, कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक बार ये चीज़ें खत्म होने दो, चीज़ें फिनिश होने दो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। बट नोट्स सबके बनाते रहना, क्योंकि ये बहुत वर्क में आएंगे, आपकी बहुत चीज़ें काम में आएंगी, राइट। जैसे द बॉय हु, ये वो लड़का है, राइट, हु मतलब जो, ये लड़का जो, वो जो, कॉल्ड बुलाया, मी मुझे, लास्ट नाइट पिछली रात, इज है माई फ्रेंड, ये है वह लड़का है जो, जिसको मैंने लास्ट नाइट बुलाया था, ये मेरा फ्रेंड है। अब देखो इस बॉय की बात हो रही है। अब इसने क्या किया, इस सेंटेंस में और इन सेंटेंस में इसने कनेक्शन बिल्ड कर दिया। द बॉय, ये वो लड़का है जिसको मैंने लास्ट नाइट बुलाया था, मेरा फ्रेंड है। बोलते ना, ये वही है जिसको मैंने लास्ट नाइट बुलाया था, मेरा दोस्त है ये। तो ये वही है जिसको मैंने लास्ट नाइट बुलाया था, ये वही है जिसने मुझे चौराहे पे, या फिर ये वही है जिसने मुझे उस दिन मारा था, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु जो केम फास्ट, जो फर्स्ट आया है, ये वही लड़का है जिसने पर्स चुराया है, ये वही लड़का है जो बहुत ईमानदार है, ये वही लड़का है जिसको क्लास में फर्स्ट आया है, हु जो कम आया है, फर्स्ट इन द क्लास, ऐड कर सकते हो। आगे देखते हैं, दिस इज द बॉय बुक, ये वही किताब है, दैट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ, दैट जो, ये वही किताब है जो मैं पसंद करता हूँ, ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, ये वही चीज़ है जिसे मैं पसंद करता हूँ, ये वही चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, राइट। तो जो 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 कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे द मैन हुज, ये वही व्यक्ति है, सॉरी द मैन हुज शर्ट, द मैन हुज, द मैन किसी स्पेशल मैन की बात हो रही है, हुज शर्ट, जिसकी शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट कैसी है, ब्लू है, इज माई फ्रेंड, वो क्या है, मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है। दिस इज द चेयर, ये वही चेयर है, हुज लेग इज ब्रोकन, जिसकी लेग क्या है, टूटी हुई है या टूट गई हैं, राइट, टूट चुकी हैं। तो ध्यान से समझो आप, ये वही लड़का है जिसको मैंने लास्ट नाइट बुलाया था, ये मेरा फ्रेंड है, राइट। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। बने कैसे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बनाना नहीं सिखा रहा, आपको वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी जो टोटल वर्ड्स हैं, जो नाउन है, वो किस तरीके से हमारे रिप्लेस होके आते हैं। अब देखो जैसे जो हु आया है वो किसके लिए आया है, हु आया है भाई बॉय के लिए, है तो एक ही नाउन। अब इस नाउन की जगह पे हु यूज हुआ है तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ये भी इसके लिए आया है, ये दैट इसके लिए आया है ना।
और ये शर्ट, ये हुज जो आया है ये किसके लिए आया है, ये भी मैन के लिए आया है। अब ये आया है हुज, ये चेयर के लिए आया है। तो ये सब प्रोनाउन की जगह पे ही तो है, राइट। तो द बॉय रिपीट नहीं कर सकते थे, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जिसको मैंने, तो उसको हटाने के लिए हमने प्रोनाउन यूज कर लिया। तो ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, इन्हें नोट कर लो अच्छे से। चलिए भाई, ये समझते हैं हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, राइट, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। एंड अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी कि प्रोनाउन हम पढ़ क्यों रहे हैं, प्रोनाउन का यूज हम क्यों सीख रहे हैं, आखिर प्रोनाउन का यूज करते क्यों हैं, क्यों जरूरत पड़ी। आई थिंक फर्स्ट क्लास में मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया हो, नहीं हुआ हो थोड़ा यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ डिटेल्स में, इसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, राइट। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन ये हमारा 7वां प्रोनाउन है, राइट। अब ये क्या होता है भाई, इसमें जैसे नाम से ही पता चलता है इंडेफिनेट कुछ ऐसा है जो डेफिनेट नहीं है। इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम ये स्पष्ट नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते, क्लियर कट नहीं होते। जैसे ये 2 हैं तो ये क्लियर हैं, बट ये क्लियर नहीं होगा, इसे शायद इन्फिनाइट बोलते हैं आई थिंक मैथ में, है ना। तो ये क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे ये क्लियर नहीं होते। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे समवन कोई, अब क्लियर थोड़ी भाई किसकी बात कर रहे हैं, कोई हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, कोई, राइट, कोई। एनीवन कोई भी आ जाए, है ना। एवरीवन सभी आ जाए, नोबडी कोई नहीं, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीबडी हर कोई, ऑल सब, एनी कोई, मैनी बहुत, ईच प्रत्येक, फ्यू कुछ, इनफ ज्यादा, बोथ दोनों। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, राइट। अब अभी मैं बताता हूं कि प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अभी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन ना ले, राइट, परेशान ना हो, सारी चीजें अच्छे से होंगी, राइट। देखो अब ये हो सकता है मे बी, आई थिंक काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ें ना पढ़ी हो, तो कुछ अलग लग रहा हो कि कहाँ भाई हम इंग्लिश बोलने सीखने आए थे, कहाँ फंस गए भाई। बेसिक चल रहा है ये, और ये वो बेसिक चल रहा है जो 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। आई थिंक आपने ना पढ़ी वो चीज़ें, बट ये पढ़ने के बाद जब मैं इनकी एंडिंग करूँगा तो उस दिन देखना आप खुद को बहुत अच्छा फील करोगे, आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई नो वर्ब क्या होती है, आई नो एडजेक्टिव क्या होते हैं, आई नो नाउन क्या होते हैं, आई नो वेरी वेल व्हाट इज द प्रोनाउन एंड व्हाई आर यू वी यूजिंग, एंड व्हाई आर यूजिंग, हम क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। देखो समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, पता नहीं भाई कौन दरवाजे पर है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत ही अच्छा। सपोज दैट आप अपने घर में हो और कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई बाहर का हो, बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो हम क्या कहते हैं, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, कहते हैं कोई दरवाजे पर है। अब बार बार हम रिपीट करें, जैसे आपके घर पे आपके 2 भाई हैं, मोहन सोहन, एक बहन है सपोज दैट रुचि नाम की, राइट। तो आपने कहा भाई सोहन क्या दरवाजे पर हो, नहीं आवाज आई। मोहन तुम दरवाजे पर हो, अरे रुचि तुम दरवाजे पर हो, तो रुचि मना करेंगे, सोहन भी मना करेंगे। तो 3 बार 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 बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, तो डायरेक्टली पूछ लिया कौन दरवाजे पर है, भाई कोई दरवाजे पर है, तो जो होगा वो बोल देगा, रिपीटनेस खत्म, सिंपल। दैट्स एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, राइट। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। अब मैं जैसे कोई पूछे हाँ भाई क्या क्या चीज़ सही है, हाँ भाई ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, वो भी सही है, अरे भाई डायरेक्टली बोलना सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो रिपीटनेस खत्म। मैं आपसे कहूँ ये भी सही है, वो भी सही है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना। अब जैसे ये देखो, हैव यू ईटन एनीथिंग। अब मैं घर से आया, मेरा भाई या मेरी सिस्टर जो भी सही, मैं घर से आया, मैंने कहा भाई तुमने ब्रेड खाए, उन्हें नो, तुमने बनाना खाए, उन्हें नो, तुमने संतरे खाए, नो, तुमने दूध पिया, नो, तुमने खाना खाया, नो, तुमने खिचड़ी खाई, नो, तुमने आइसक्रीम खाई, नो, तुमने चॉकलेट खाई, उन्हें नो। अब भाई इतनी बार पूछेंगे क्या, डायरेक्टली पूछ लिया तुमने कुछ खाया, हमने डायरेक्टली पूछ लिया हैव यू ईटन समथिंग एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया, एनीथिंग का मतलब था कुछ भी, डायरेक्टली वो बता देगा मैंने ये खाया, तो रिपीटनेस खत्म हो गई ना। तो इसीलिए प्रोनाउंस का यूज होता है भाई रिपीटनेस को खत्म करने के लिए, बार बार हम चीजों को रिपीट ना करें। अब जैसे यही है, एवरीबडी हैज अराइव्ड, सभी लोग आ गए। अब आपकी मम्मा जी बैठी, आपकी माता जी बैठी हूँ, आप बैठे हो, अब रिश्तेदार आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, माता जी के यहाँ से उन्होंने पूछा ला मामा आ गए, उन्हें हाँ उन्हें ये आ गए, जो भी नाम 4-5 रिश्तेदार हैं, मामा आ गए, मामी आ गई, नानी आ गई, नाना आ गए। अब बार बार तो नहीं पूछेंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, सब लोग आ गए, तुमने कहा हाँ सब लोग आ गए,
देखो भाई कितना इजी कर दिया प्रोनाउन में। आप सोच रहे होगे क्या एक वर्ड हटा के क्या प्रोनाउन पढ़ के क्या करेंगे, अरे भाई बहुत कुछ इजी किया है प्रोनाउन ने, बहुत कुछ, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट रह गया एक आठवां जो मैं बताऊंगा, पहले से नोट कर लो अच्छे से। इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो किसी को वर्ड नहीं पढ़ मिल रहा है, डोंट वरी, रीडिंग क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम रीडिंग अच्छे से रीडिंग करेंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग, काफ़ी बुक्स एंड काफ़ी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट। पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक प्रोनाउन, राइट। अब ये क्या होता है, ये दो या दो से अधिक लोगों को जोड़ते हैं, ये दो या दो से अधिक लोगों को जोड़ते हैं, राइट। इसका इसी का मतलब है इनका भाई पारस्परिक प्रोनाउन। जैसे अब इनके दो सैंपल होते हैं केवल, ईच या वन अनोदर, एक को जोड़ते हैं एक दूसरे से जोड़ते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जैसे दे लव, वो प्यार करते हैं, ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। राम एंड श्याम इज हैं टॉकिंग, बातें कर रहे हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, राइट। सेम एक्टिविटी होती है, जो इधर जो ए कर रहा होगा वही बी कर रहा होगा, राइट। तो इनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे दे डोंट लीव ईच अदर, और दोनों का मतलब सेम होता है। ईच अदर का भी मतलब होता है एक दूसरे से, वन अनोदर का मतलब भी होता है एक दूसरे से। दे डोंट बिलीव, वो विश्वास नहीं करते, ईच अदर, एक दूसरे पर, राइट। दे नो, वे जानते हैं, वन अनोदर, एक दूसरे से, एक दूसरे को वो जानते हैं, राइट। तो ये आपकी प्रोनाउन की क्लास आई थिंक टोटली फिनिश हो गई। एक तो और होते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, राइट, इम्फेटिव प्रोनाउन होते हैं आई थिंक, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, तो वो इतना वर्क नहीं करते, वो नाइदर आइदर वगैरह होते हैं, वो हम ट्रांसलेशन में देखेंगे। बट मेनली ज़्यादातर हमारी रिक्वायरमेंट आर्ट की है, तो आर्ट इज़ टू इनफ, काफ़ी है हमारे लिए आर्ट।